नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर लाखों अभ्यर्थियों के इंतज़ार को पूरा करती हुई है। और ये खबर जो है वो जो अभ्यर्थी लगातार राज्य में आंदोलन करते रहे उनके चेहरे पर ये खबर खुशी लाने वाली है। हमारे साथ अमित हैं, जेपीएससी को अमित देखिए अध्यक्ष मिल गया है। एल खियांगते जेपीएससी के चेयरमैन बनाए गए हैं। उनके नाम की चर्चा सबसे तेज थी और उनका नाम सबसे आगे चल रहा था और अब देखिए सरकार ने उनकी नियुक्ति कर दी है। अमित जी बिल्कुल नवीन, जिस प्रकार से जेपीएससी के तमाम अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर के, लगभग 6 महीने से ये पोस्ट जो है खाली था। अब एल खियांगते का नाम पे जैसे ही मुहर लगा, कहीं ना कहीं तमाम जो अभ्यर्थी हैं जेपीएससी के जो तैयारी कर रहे थे या फिर जो एग्ज़ाम दिया था या इसके अलावा अगर बात करें तो लोग तैयारी में हैं और कई ऐसे रिजल्ट जो है वो प्रभावित थे इस पोस्ट को खाली होने की वजह से। तो कहीं ना कहीं तमाम अभ्यर्थियों के चेहरे पर एक बड़ी खुशी अब देखने को मिलेगी। एल खियांगते जैसे ही सचिव अब जेपीएससी के जो नियुक्त हुए हैं उनको लेकर के सबसे बड़ा अपडेट है कि पहले वो राज्य के जो है पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। इसको लेकर के अब उनके नाम पे मुहर लगी है, राज्यपाल ने मुहर लगा दी है उनके नाम को लेकर के। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है ये न्यूज़ है और ख़ास करके जेपीएससी के उन जो अभ्यर्थी थे उनके लिए जो तैयारी कर रहे थे और रिज़ल्ट के इंतज़ार में थे। 6 महीने से ये पोस्ट खाली थी और ऐसे में जैसे नीलिमा करकटा जब हटी वहाँ से, उस पोस्ट से हटी, उसके बाद से ये पोस्ट लगातार यानी कि अगस्त से ये पोस्ट खाली थी और ऐसे में तमाम तरीके से आंदोलन भी किया अभ्यर्थियों ने। जो छात्र थे जेपीएससी की तैयारी कर रहे थे उन्होंने आंदोलन भी किया, पिंडदान किया और तमाम जो आंदोलन का स्वरूप होता है वो अपनाया। लेकिन फाइनली अब जा कर के कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष पद की जो नाम है उस पर मुहर लग गई है। और चलिए, तो एल खियांगते के नाम पर सरकार ने मुहर लगाई है और बीते कई महीनों से जो आंदोलन का सिलसिला चला आ रहा था, अभ्यर्थी जिस तरीके से सड़कों पर थे, आखिरकार उनकी मांगों को सुना गया है। अमित देखिए, एल खियांगते एक बड़ा प्रशासनिक अनुभव है। राज्य के मुख्य सचिव के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है और हेमंत सोरेन के करीबी भी माने जाते हैं। बड़ा प्रशासनिक अनुभव है, इससे पहले भी विभिन्न पदों पर उन्होंने काम किए हैं। अमित, अब देखिए जेपीएससी एक बड़ा आयोग है और जिस तरीके से जेपीएससी अमित झारखंड में सुर्खियों में रहता है, कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए है अमित? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जेपीएससी के लगभग कई ऐसे एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें कह सकते हैं कि धांधली की भी बात सामने आई थी या फिर उसके बाद अभ्यर्थी लगातार कह रहे थे कि अब ये जेपीएससी जो है वो भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया है। तो अब अभ्यर्थियों के लिए ये एक कह सकते हैं कि अब बड़ा चेहरा सामने आया है जेपीएससी अध्यक्ष के मामले में देखा जाए तो अब इनके सामने एक चुनौती है कि क्या जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जेपीएससी को उसको सही से कंडक्ट करवाने के, फिर जो रिज़ल्ट है उसको लेकर के जो ईमानदारी से जो भी रिज़ल्ट आएंगे उसको लेकर के, तो कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती है। और वो छात्रों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं इनसे और ख़ास करके जो लगातार कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, जो गांव से झारखंड के अलग अलग ज़िलों से रांची में और बड़े बड़े शहरों में जाके तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक उम्मीद बनी है एल खियांगते से कि वो जितने भी एग्ज़ाम है या फिर रिज़ल्ट है उसको साफ़ सुथरा और पारदर्शिता के साथ जो है वो कंडक्ट करवाएं। जी चलिए, तो जो छात्रों की उम्मीदें थी, अभ्यर्थियों की उम्मीदें थी, उन उम्मीदों को जरूर पूरा करने का काम किया गया है। सरकार ने जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति तो कर दी है, लेकिन अभी भी एक सवाल है कि जेपीएससी के अंदर अमित जो लंबित चीज़ें हैं जिसको लेकर हमेशा अभ्यर्थी आवाज़ उठाते रहे हैं, लगातार जो है परीक्षाओं पे सवाल खड़े होते रहे हैं और जेपीएससी जो बॉडी है वो पारदर्शी तरीके से काम कर पाए, ये एक बड़ी चुनौती होगी। और कम समय में बहुत सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो एल खियांगते को मिली हैं। देखना है वो इन जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं और जेपीएससी से जो छात्र असंतुष्ट रहते हैं उस असंतोष को वो कैसे दूर करने का काम करते हैं, कितनी पारदर्शिता वो जेपीएससी आयोग में बहाल कर पाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।